OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter, we were discussing about the molecular basis of inheritance and we had discussed about the structure of DNA. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि how the DNA is actually a helically coiled structure and it is in the form of a long thread, right? तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे डीएनए को पैकेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट डीएनए पैकेजिंग. तो अब इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सब टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो एज टू व्हाई वी नीड द पैकेजिंग ऑफ डीएनए. सो व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टू पैकेज द डीएनए और सुपरकॉइलेट या फिर प्रोटीन्स की मदद हमें क्यों चाहिए होती है. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, and in eukaryotes. So it is seen that the DNA is packaged differently in the prokaryotes and the eukaryotes, so we are going to look into that. And finally, we are going to be talking about euchromatin and heterochromatin. These are, as you can see, they are actually two parts of the chromatin which are visible. So we will be talking about those. So let us begin with this particular lecture. First of all, we should know why do we need to package the DNA. तो देखो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि दो बेस पेयर्स जो होते हैं डीएनए में उनके बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर्स, राइट? वी स्टडीड दिस. एंड अगर हम लोग देखें एक पर्टिकुलर सेल में जितना डीएनए है कितने बेस पेयर्स हैं. So the number of base pairs which are present in the DNA of one cell is approximately 66 million. Right? तो अगर 66 मिलियन बेस पेयर्स हैं और हर बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर हम लोग पूरी लेंथ निकालना चाहें डीएनए की, कितनी निकलेगी? 66 मिलियन इंटू 0.34 नैनोमीटर्स, राइट? अब जब हम लोग एक्चुअली इसको फाइंड करेंगे तो हम लोग फाइंड करेंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स. इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 2.2 मीटर्स. ये है अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ डीएनए इन वन सेल. So 2.2 meters, I hope you can understand. This is approximately 1 meter. इसी का just double and there is 2.2 meters. So this much amount of DNA in one cell, right? और इसको fit कहाँ पे होना है? Inside the nucleus, right? और जो nucleus के dimensions हैं, nucleus का जो size है ना, वो है 10 to the power -6 मीटर के ऑर्डर का. तो अब तुम सोच सकते हो 2.2 मीटर्स की लेंथ को हमें फिट करना है अप्रोक्सीमेटली 100,000 टाइम्स छोटे डायमीटर में. तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर लेंथ को हमें कॉइल करना पड़ेगा, हमें इसका वॉल्यूम रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट इट माइट बी एबल टू फिट इनटू दिस स्मॉल न्यूक्लियस, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी नीड डीएनए पैकेजिंग. तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमंस की, राइट? ऐसे ही तुम एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम में देख सकते हो, राइट? द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, राइट? और उसमें इतनी बड़ी लेंथ डीएनए की फिट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में ही पैकेजिंग होनी चाहिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द नीड ऑफ डीएनए पैकेजिंग. नाउ लेट अस मूव ऑन टू पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स. Alright, so talking about the prokaryotes, अब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, उसमें होता है न्यूक्लियोइड,
right? So the prokaryotes have nucleoid, or we can say naked DNA. Naked DNA, why? Because the DNA or the genetic material is not encircled by a nuclear membrane, right? तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहां पे एक्चुअली डीएनए प्रेजेंट है, राइट? तो एक सपोजिटली एक रीजन है विच इज न्यूक्लियोइड वेयर दिस डीएनए इज लोकेटेड और लोकलाइज्ड, ठीक है? तो जो नेकेड डीएनए प्रेजेंट भी होता है प्रोकैरियोट्स में, इट इज नॉट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. ऐसा नहीं है कि पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है. It is actually restricted to a region which is known as the nucleoid. और ये restricted कैसे रहता है इस particular region में? Because of the packaging of the DNA by proteins. अब जो proteins यहाँ पे use होते हैं, they are certain positively charged proteins. Right? And इसको हम लोग कहते हैं scaffold protein. तो ये जो प्रोटीन है वो एक्चुअली कोर टाइप का बना लेता है, मिडिल पोर्शन बना लेता है, और उसी के अराउंड अटैच्ड होता है डीएनए. तो देखो प्रोकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, राइट? एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द न्यूक्लियोइड. तो रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा? प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, द डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट हियर इज नेगेटिवली चार्ज्ड. राइट? ये एक्चुअली सुपर कॉइल हो जाता है और लूप्स बना लेता है. इट सुपर कॉइल्स इनटू लूप्स एंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स. तो एज सच अगर हम लोग न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर देखें, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्कैफोल्ड प्रोटीन व्हिच इज राइट इन द मिडल एंड इट हैज द एसोसिएटेड डीएनए which is in the form of loops, and it seems to project out of this scaffold protein. Right? So this here is the nucleoid region which you can see in the prokaryotes. यहाँ पे middle में scaffold protein होगा and these here represent the supercoiled DNA loops. तो यहाँ पे तुम as such एक basic structure देख सकते हो how packaging of DNA takes place in the nucleoid region of the prokaryotes. Now we move on to the eukaryotes. अब देखो eukaryotes में जो complexity होती है ना वो बढ़ जाती है. Why? Because the DNA has to be packaged inside a nucleus. तो यहाँ पे सिर्फ एक localized region नहीं है बल्कि एक localized organelle है जिसके अंदर DNA की packaging होनी है. So let us find out कि कैसे eukaryotes में DNA package होता है. ओके, तो लाइक आई सेड यूकैरियोट्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैकेजिंग आल्सो इंक्रीजेस, राइट? तो अब देखो यूकैरियोट्स में यू ऑलरेडी नो द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड डीएनए इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड. तो जाहिर सी बात है अगर डीएनए की पैकेजिंग हो रही है तो किसी ना किसी बेसिक या पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रही होगी. सो दीज बेसिक प्रोटीन्स around which the DNA is packaged in case of eukaryotes are termed as histone proteins. Right? देखो prokaryotes में भी there were certain basic proteins जिनके around DNA package हो रहा था, loops बना रहा था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने histone नाम नहीं लिया था because there the proteins were not the histone proteins. Here we are talking about a special class of proteins which are the histone proteins. अब हिस्टोन प्रोटीन्स के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. दे कैन बी H1, H2A, H2B, H3 and H4. These are the different types of histone proteins, right? तो अब हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए की पैकेजिंग करते कैसे हैं? देखो
हिस्टोन प्रोटीन्स एक ऑक्टोमर बना लेते हैं या कोर बना लेते हैं. They form a histone octamer or histone core, right? तो बीच में there are 8 molecules of this particular protein, right, which remains associated to form a histone octamer, right? और ये 8 proteins कौन से होते हैं? Actually, these are the 4 proteins which are present in pairs, right? So there will be H2A, H2B, H3, H4 and into 2. So they are going to be present in pairs. So a total of 8 proteins will form the histone octamer, right? And इसी octamer के around the DNA, the double helical DNA is going to wound. राइट और ऐसे ही टाइप के फंक्शनल यूनिट्स पूरी लेंथ में बनेंगे डीएनए के, राइट. सो अगेन देयर आर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड फॉर्मिंग एन ऑक्टोमर और उसके अराउंड डीएनए इज बीइंग कॉइल्ड. Right. So here we have the histone octamer, right, जिसके around the DNA molecule is coiled, right. तो इसको ऐसे समझ लो बीच में एक बॉल है और उसके अराउंड तुमने एक थ्रेड को कॉइल कर दिया, right. So that is how the packaging of the DNA takes place around the histone proteins, right. अब देखो हम लोगों ने इन सारे प्रोटीन्स की तो बात कर ली. व्हाट अबाउट दिस प्रोटीन? दिस प्रोटीन इज एक्चुअली नोन एज अ हिस्टोन लिंकर. और ये प्रोटीन एसोसिएटेड होता है विद द लिंकर डीएनए. और लिंकर डीएनए का क्या मतलब है? द डीएनए विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू हिस्टोन ऑक्टोमर, राइट. अब ये जो पूरा फंक्शनल यूनिट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. So these appear in the form of submicroscopic bead-like structures, right? And this entire length of DNA which has these bead-like nucleosome and the linker DNA in between which is associated with the histone linker here, right? This entire structure is known as a chromatin. तो हम लोग कह सकते हैं chromatin is actually a thread with beads, right. So it appears like a thread having beads in the middle, right. This here, the DNA which is actually linking the two nucleosomes together is known as a linker DNA, right. And as you know, it is associated with the H1 histone linker protein, right. तो ये तो बात हो गई कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद द डीएनए एंड उनकी पैकेजिंग हो रही है. व्हाट अबाउट हाउ मेनी बेस पेयर्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद वन हिस्टोन ऑक्टोमर? तो ऐसा देखा गया है दैट अराउंड 200 बेस पेयर्स ऑफ अ डीएनए आर एसोसिएटेड विद वन हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, राइट. तो अगर हम लोग एक न्यूक्लियोसोम देखेंगे, एक बीड देखेंगे क्रोमैटिन की, तो हम लोग उसमें पाएंगे कि 8 मॉलिक्यूल्स हिस्टोन प्रोटीन्स के हैं जो हिस्टोन ऑक्टोमर बना रहे हैं और डीएनए इज वून्ड अराउंड इट, राइट, टू फॉर्म अ सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड उस डीएनए में 200 बेस पेयर्स वूंडेड हैं अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोमर. So I hope you are understanding each and everything which is related to packaging with the help of histone, right.
तो ये तो बात हो गई हिस्टोन की या फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन की। अब यही क्रोमैटिन जब और कॉइल होगा और पैकेज होगा तो यही क्रोमैटिन बना देगा क्रोमैटिन फाइबर। सो दिस क्रोमैटिन हियर इज गोइंग टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर ऑन फर्दर पैकेजिंग, राइट। और यही क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग मेटाफेज of the cell division, it will form a greater supercoil structure which is known as the chromosome, right, जिसके बारे में तुम लोग एक्चुअली पढ़ भी चुके हो। It is the most supercoil structure which is formed by the coiling of the chromatin. लेकिन जब क्रोमैटिन कॉइल करके क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर कॉइल करके क्रोमोसोम बनाता है, क्या यही हिस्टोन प्रोटीन्स यूज होते हैं? नो, there are different kind of protein which are used, a different class of protein which is used for packaging complexity from chromatin to chromatin fiber and chromosome, and these proteins are known as the non-histone proteins, right? So these here are the non-histone proteins which will result in the packaging of chromatin into chromatin fiber and of the chromatin fiber into the chromosome, right? अब देखो हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे कि प्रोटीन्स जो होते हैं हिस्टोन्स, दे आर बेसिक प्रोटीन्स। अब इनका नेचर कौन डिफाइन करेगा कि ये बेसिक हैं या कितने बेसिक हैं, राइट? तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने होते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स हो सकते हैं या तो बेसिक या तो एसिडिक। तो जाहिर सी बात है अगर हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादा अमीनो एसिड बेसिक टाइप के होंगे तो वो बेसिक प्रोटीन होगा, राइट? अगर कोई दूसरा प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड्स एसिडिक टाइप के हैं तो वो एसिडिक प्रोटीन होगा, राइट? सो हियर द हिस्टोन इज एक्चुअली अ बेसिक प्रोटीन क्योंकि इसमें देयर इज अबंडेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। कौन कौन से? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि बहुत रिच कॉन्सेंट्रेशन में हिस्टोन में प्रेजेंट होते हैं, एंड बोथ ऑफ दीज आर बेसिक इन नेचर, एंड दैट इज व्हाई द ओवरऑल प्रोटीन व्हिच इज फॉर्म्ड इज आल्सो बेसिक, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्टोन बेसिक नहीं होगा तो डीएनए व्हिच इज एक्चुअली एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज्ड will not be able to associate properly with the histone, right? So जो पैकेजिंग हो रही है वो भी बहुत efficiently हो रही है between the basic proteins and the acidic DNA. So I hope you have understood कि कैसे histone proteins as well as the non-histone proteins are responsible for coiling and supercoiling of the DNA into packaged DNA which can then be fitted into the nucleus of the eukaryotic organism, right? तो ये तो बात हो गई यूकैरियोट्स में पैकेजिंग की। अब हम लोग आ जाते हैं अबाउट स्पेशल रीजन ऑफ द क्रोमैटिन which are euchromatin and heterochromatin. Alright, see, now you have studied कि cell division में एक stage होती है which is known as interphase, right? Interphase is the stage between two cell divisions. जब दो mitosis या meiosis के बीच की stage define कर रहे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं that is interphase, right? इंटरफेज में अगर न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को देखा जाए तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, राइट? एंड क्रोमैटिन को स्टेन किया जाए तो देयर विल बी रीजन्स व्हिच विल बी डार्कली स्टेन्ड एंड देयर विल बी रीजन्स व्हिच विल बी लाइटली स्टेन्ड, right? So the chromatin in the interphase nucleus of cell division actually appears to be stained into two different regions. One which is darkly stained is known as heterochromatin, while the one which is lightly stained is known as euchromatin, right? अब ये जो डार्कली स्टेन रीजन होता है वो इसीलिए डार्क स्टेन लेता है क्योंकि यहाँ पे कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है, सो इट ऑल्सो शोज हाई कंडेंसेशन और कॉइलिंग, राइट? वेयरएज जब हम लोग लाइटली स्टेन रीजन को देखते हैं
तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लो कंडेंसेशन होता है और देयर इज लो कॉइलिंग or rather lesser coiling, right? Another difference which is very important and is seen between heterochromatin and euchromatin, जब transcription होता है तो heterochromatin inactive रहता है, it does not participate in transcription. DNA जब RNA में change होगा, it will not participate in that particular process, जबकि euchromatin will form the basic identity जो actually transcribe होगा, right? So euchromatin is the active form of chromatin which participates in transcription. Right? तो जाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, it forms the bulk of the chromatin. Right? Whereas when we look at the heterochromatin here, first of all, it is inactive when we talk about transcription because it doesn't take part in transcription. And lastly, यहाँ पे ये bulk में present होगा, chromatin का bulk will be formed by euchromatin. However, heterochromatin is very rare. It is localized at certain places only. Right? So this was about heterochromatin and euchromatin, which are the two differently stained regions of the chromatin of the interphase nucleus. Right? So I hope you have understood about DNA packaging. In the next class, we are going to meet again with another topic. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.